हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 का 5th क्वेश्चन तक किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन, सेम चीज़ है, बीच में प्लस है। जैसा मैंने ऑलवेज बोला है कि वेन एवर वी हैव अ नेगेटिव पावर, फर्स्ट ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव, बाद में कुछ करने का, ठीक है। तो इसको मैं नीचे लेके जाऊँगा तो इट विल बिकम 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, इधर आएगा ई रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट आई विल गेट, कॉस इनवर्स ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, यू विल गेट ई रेज टू एक्स दी होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स होल थिंग अपॉन, इधर भी सेम ई रेज टू एक्स दी होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, ठीक है। ये कट हो जाएगा। नाउ कॉस इनवर्स ऑफ, इधर बचेगा ई रेज टू एक्स दी होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स दी होल स्क्वायर प्लस 1, राइट। नाउ ये तो सर अभी किसी से भी मैच नहीं हो रहा है। अपना 1 माइनस तो अपना 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर जैसा है। अपन ने ये भी देखा था कि चलो एक्स तो है नहीं, ई रेज टू एक्स है, तो अपन ने ये सब्स्टिट्यूशन देखा था, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर, ये रहा। तो हियर माई एफ ऑफ एक्स इज ई रेज टू एक्स, दैट इज़ फाइन। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे टेन थीटा, पर ये तो 1 माइनस था और नीचे 1 प्लस, पर इधर एफ ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो ठीक है। सो कैन आई टेक माइनस कॉमन, माइनस में कॉमन ले लूँगा, सो व्हाट आई विल गेट, माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये 1 माइनस ई रेज टू एक्स दी होल स्क्वायर है। नीचे तो आई कैन ईजीली राइट, शफल कर सकता हूँ ना, सिंस ये प्लस है तो प्लस में इंटरचेंज करना इज टोटली फाइन, ठीक है। नाउ सी 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बन सकता है इफ़ आई सब्स्टिट्यूट। ये अभी एफ ऑफ एक्स है, जो मैं लिखा करता था 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स कैन बी एनी फंक्शन, हियर माई दैट फंक्शन इज ई रेज टू एक्स, तो सब्स्टिट्यूट ई रेज टू एक्स इक्वल टू टेन थीटा। नाउ सेकेंड थिंग इज, जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया थीटा ढूंढ लेने का, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ई रेज टू एक्स, इसको फर्स्ट नाम दो। नाउ कॉस इनवर्स ऑफ, इधर बनेगा 1 माइनस, ये माइनस बाहर निकाला, 1 माइनस ई रेज टू एक्स की जगह पे टेन थीटा रखा, तो ये टेन थीटा का स्क्वायर को टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ऑब्वियसली कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा हो गया। अभी कैन आई कट कॉस इनवर्स एंड कॉस, अभी मैं कट नहीं कर सकता सिंस इधर माइनस है। कभी भी अपना ऐसा नहीं हुआ कि इधर कोई चीज़ हो, 1 ही होता था, इधर -1। अभी वी शुड नो कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग कैसे ढूंढते हैं। अभी उसके लिए वी शुड नो दी सम सेट ऑफ फॉर्मूलाज, जैसे कि ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, या आगे मैं सब फॉर्मूला डिस्कस करने वाला ही हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, पर अभी इधर रिक्वायर्ड है तो आई विल डिस्कस इट हियर ओनली। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। डायरेक्टली याद रखो, इसका प्रूफ इसके ऊपर ज़्यादा अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में पढ़ेंगे। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, बट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज नॉट कॉस इनवर्स एक्स, इट इज़ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फॉर्मूला है, याद रखो। प्रूफ चाहिए तो मैं बता देता हूँ। कॉस इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है, अपने को लगेगा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो सेम कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कॉस इनवर्स एक्स होगा, माइनस हट जाएगा, पर नहीं, दैट इज नॉट द केस। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। रीजन बिंग दिस, कॉस इनवर्स ऑफ -1 तुमको पता होना चाहिए, इट इज़ पाई, कॉस पाई -1 होता है, ठीक है। कॉस ऑफ पाई इज -1। अगर तुमको ऐसा लगेगा कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स, ये इन्वर्स फंक्शन है, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो दोनों सेम नहीं बिहेव करता है। अगर किसी को लगेगा कि हाँ माइनस हटा देंगे तो ये बचेगा। अभी कॉस इनवर्स ऑफ 1 देखो क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 इज 0, तो इज 0 इक्वल टू पाई, नो ऑब्वियसली नॉट।
अभी ये फॉर्मूला ज़रा लगाओ, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको अगर मैं पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये माइनस एक्स था, एक्स इज ओनली वन, ठीक है, तो ये आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वन इज जीरो, पाई माइनस जीरो पाई। हाँ, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्चुअल आंसर आ रहा है। तो अपने को याद, इसके ऊपर और डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। अभी एज ऑफ ना फॉर्मूला याद रखो, 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। माइनस एक्स का प्लस एक्स हो जाएगा, पर ये सब चेंज होगा, पाई आएगा, बीच में माइनस भी आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला। टेन इनवर्स और साइन इनवर्स सेम है, ये माइनस आगे आ जाता है, इधर भी ये माइनस, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा तो माइनस आगे आ जाता है, कोसेक इनवर्स एक्स में भी माइनस आगे आ जाता है। तो ये तीन में विल गेट दी, सॉरी, ये जो है मैं 2 डॉट कर रहा हूँ वो सेम वाले हैं, ठीक है। साइन इनवर्स में माइनस आगे आ जाएगा, टेन इनवर्स में माइनस आगे आ जाएगा, कोसेक इनवर्स में माइनस आगे आ जाएगा। ऐसा याद रखो, साइन थीटा और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है ना, इसलिए साइन और कोसेक इनवर्स समवट सेम है। बाकी बचा कौन, कॉस इनवर्स में पाई माइनस आता है, सेक इनवर्स में भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आता है, एंड एट दी एंड कॉट में भी सेम आता है, कॉट में भी सेम आता है, कॉट इनवर्स में भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो किस में कॉस में, सेक में एंड कॉट इनवर्स में पाई माइनस आता है, बाकी सब इजी है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स एक्स, एंड कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को, ये अपन ट्रिग्नोमेट्री में तो डिटेल में पढ़ने वाले ही है, ठीक है। अभी तो देखो, ये कॉस इनवर्स है, ये पूरा एक्स जैसा गिनो, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, इधर चाहिए तो वी कैन राइट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो अंदर का चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसको मैं ये माइनस लिख रहा हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ, ये मेरे लिए माइनस एक्स है तो एक्स क्या होगा, साइन चेंज करोगे पॉजिटिव बना दो, हाँ, और इधर पाई आगे आ जाएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा। अभी टेल मी, अभी क्या कर सकते हैं, अभी इधर देखो ना, कॉस इनवर्स और कॉस कट हो जाएगा तो इधर यू विल गेट टू थीटा, हाँ, बी फ्रॉम वन टू थीटा, थीटा को व्हाट आई कैन राइट, थीटा को आई कैन राइट टेन इनवर्स ऑफ ई रेज टू एक्स, तो पाई माइनस फ्रॉम वन योर वाई इज इक्वल टू पाई माइनस टू थीटा था, थीटा की जगह पे आई विल राइट टेन इनवर्स ऑफ ई रेज टू एक्स। अभी सिंपली डिफरेंशिएट करो, इन टर्म्स ऑफ एक्स मिला तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स, इधर डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पाई माइनस टू बाहर, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू एक्स। अभी टेन इनवर्स ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव इट इज लाइक कंपोजिट फंक्शन, ई रेज टू एक्स अपना यू है, ठीक है। तो टेन इनवर्स यू का डेरिवेटिव बहुत बार किया है, पाई का डेरिवेटिव जीरो माइनस टू एज इट इज, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर, यू इज ई रेज टू एक्स का स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स, सो इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, तो ये माइनस टू वैसे का वैसा इंटू वन, पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाई, ई रेज टू टू एक्स, ई रेज टू एक्स को डेरिवेटिव इज ई रेज टू एक्स इटसेल्फ, तो ये मैं कंबाइन करूँगा तो यू विल गेट माइनस टू ई रेज टू एक्स अपॉन वन प्लस ई रेज टू एक्स। सो माई आंसर इज माइनस टू ई रेज टू एक्स अपॉन वन प्लस ई रेज टू एक्स, ठीक है, समझा। तो सबसे पहले नेगेटिव पावर था, नेगेटिव था तो उसको मैंने पॉजिटिव बनाया, देन इधर भी पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाई होता है, पर मल्टीप्लाई करो मत, तो कभी भी कॉस इनवर्स है तो सब्सटीट्यूशन ऑलवेज शुड देयर बी इन योर माइंड, बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए कि इधर सब्सटीट्यूशन हो सकता है। तो इधर मैंने ऑब्जर्व किया कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, पर ऐसा तो फॉर्मूला नहीं है अपने पास, वन माइनस टेन स्क्वायर अपन वन प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो कैन आई शफल इट, शफल करूँगा तो इधर माइनस आएगा, इस ये दोनों में से माइनस कॉमन, इधर तो सिर्फ इंटरचेंज करना, दैट इज फाइन क्योंकि बीच में प्लस है। नाउ ई रेज टू एक्स को टेन थीटा रखा, बाद में हाँ यहाँ भी इंपॉर्टेंट था, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस टू थीटा होगा तो कॉस इनवर्स कॉस नलीफाई नहीं होता, ये माइनस हटाना पड़ेगा। तो माइनस हटाने के लिए अपन एक नया फॉर्मूला पढ़ा कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है।
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो या तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, अलाइड एंगल भी कर सकते हो, अलाइड एंगल से भी ऐसा कर सकते हो, कॉस इनवर्स ऑफ, अभी माइनस कॉस टू थीटा है तो कैन आई राइट कॉस ऑफ पाई माइनस टू थीटा। देखो ना, कॉस ऑफ पाई माइनस समथिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, पाई है तो सेम रहेगा, तो अल्टीमेटली माइनस कॉस टू थीटा आएगा। देखो अलाइड एंगल का उल्टा किया, इधर भी कॉस इनवर्स कॉस कट हो जाएगा, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है वो इससे ही आता है, वो अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। या तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाए कि कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ पॉजिटिव, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव इज कॉस टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस कट, अल्टीमेटली दोनों जगह पाई माइनस टू थीटा ही मिलेगा, देन रीसब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में, दिस इज इजी। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस 9 रेज टू एक्स। अभी देखो ना, 9 रेज टू एक्स ऐसा आया कॉस इनवर्स, तो ऐसा माइंड बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए कि ये कॉस टू टीटा बन जाए तो कॉस इनवर्स कॉस कट हो जाए। अभी कॉस टू टीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो किसी को तो 10 रखना पड़ेगा, एंड सबसे पहले तो होल स्क्वायर आना चाहिए, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर, बराबर। बाद में एफ ऑफ एक्स को मैं टेन थीटा रखूंगा, तो कैन आई राइट 9 रेज टू एक्स को ऐसा मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू एक्स दी होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 रेज टू एक्स दी होल स्क्वायर, दिस विल गिव यू अल्टीमेटली 9 रेज टू एक्स ओनली। देखो ना, 3 रेज टू एक्स मतलब पावर ऑफ पावर गेट मल्टीप्लाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 रेज टू टू एक्स। अभी 3 रेज टू टू एक्स इज नथिंग बट, इसको मैं ऐसा, एंड ये भी पता होगा पावर अपन शफल कर सकते हैं, पावर ऑफ 2 अंदर ले लिया, एक्स बाहर दे दे, तो 9 रेज टू एक्स, 9 रेज टू एक्स इज नथिंग बट 3 रेज टू एक्स दी होल स्क्वायर। अपने को बाहर स्क्वायर चाहिए इसलिए एक्स अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अभी देखो ना क्लिक होगा, दिस इज सिमिलर टू व्हाट, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर से सिमिलर रिसेंबल हो रहा है, तो कैन आई पुट एफ ऑफ एक्स हियर, माई एफ ऑफ एक्स इज 3 रेज टू एक्स को टेन थीटा ऑब्वियसली, हाँ, तो ये मैंने पुट किया, तो थीटा इज व्हाट, टेन इनवर्स ऑफ 3 रेज टू एक्स। हाँ, नाउ कॉस इनवर्स ऑफ फॉर्मूला लगाएंगे तो इधर आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, नाउ वी गॉट द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट कॉस टू थीटा, कॉस इनवर्स एंड कॉस विल नलीफाई, सो आई विल गेट 2 थीटा। नाउ फ्रॉम 1, इसको 1 नाम दे देंगे, फ्रॉम 1 कैन आई पुट थीटा के जगह पे 2 तो एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स ऑफ 3 रेज टू एक्स। हाँ, इसका डेरिवेटिव डू वी नो, यस ऑब्वियसली, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स, 2 बाहर, कंपोजिट 2 बाहर, टेन इनवर्स ऑफ 3 रेज टू एक्स। अभी दिस इज रिसेंबलिंग मेरा टेन इनवर्स ऑफ यू का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स ऑफ यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, यू मतलब 3 रेज टू एक्स है मेरे लिए, दी होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, यू है मेरे लिए 3 रेज टू एक्स। नाउ ये मैं 2 ऐसा लिख सकता हूँ, अभी इसको वापस 3 रेज टू एक्स दी होल स्क्वायर को डायरेक्टली 9 रेज टू एक्स लिखा है तो दैट इज़ फाइन, या तो ग्रेजुअली लिखना है तो यू कैन राइट 3 रेज टू टू एक्स फर्स्ट। अभी ये 3 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स जैसा है, तो ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। अब ये 3 रेज टू टू एक्स को यू कैन राइट 9 रेज टू एक्स, सो ये 3 टू ये कंबाइन हो जाएगा, 2 इंटू 3 रेज टू एक्स इंटू लॉग 3 अपन 1 प्लस 9 रेज टू एक्स। ठीक है, नाउ सो माई आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स इज 2 इंटू 3 रेज टू एक्स इंटू लॉग 3 अपॉन 1 प्लस 3 रेज टू टू एक्स को आई एम राइटिंग 9 रेज टू एक्स। ठीक है, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, सेम है आगे किया वैसे ही सम था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नाउ लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 रेज टू एक्स प्लस 1 बाई 2 होल थिंग अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू 4x।
देखो साइन इनवर्स आया ना, तो अंदर ऐसे ही बैक ऑफ द माइंड रखने का कि साइन होना चाहिए, अंदर साइन टू थीटा बनना चाहिए, या तो साइन 3 थीटा बनना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला बैक ऑफ द माइंड घूमना ही चाहिए, इट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसा मैं कुछ कर दूँ इसको सब्सटीट्यूट के, इधर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बने, तो मैं इसको साइन टू थीटा लिख सकता हूँ। तो इधर तो दूर दूर तक दिख नहीं रहा है कि हाँ ऐसा कुछ बनेगा, पर इसको ज़रा ध्यान से देखो। कैन आई राइट 4x, ये इंडाइसिस से ऐसे आएगा, बीच में इंटू आएगा ना, तो ही तो इंडाइसिस लगता था, बेस सेम है एंड मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर का एडिशन होता है। नाउ इधर भी 2 ये है, तो इसको मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, इसको 4x को 2 इंटू 2x, ठीक है। नाउ ये देखो ना, धीरे धीरे समझ में आएगा। 4^2 इज अ स्क्वायर रूट ना, 4^2 मतलब √4 होता है। रूट ऑफ 4^2 मैंने आगे लिख दिया, ये 4(x) पीछे लिखा है, इनटू है तो आई कैन राइट। थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है, देखो ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ऐसा कुछ है 2f(x) अपॉन 1 प्लस f(x) दी होल स्क्वायर, तो मैं उसको tan थीटा लिख सकता हूँ। ये जो है उसका स्क्वायर आना चाहिए। अभी देखो ना 2 के बाजू में क्या है 4(x), नीचे तो 4(x) दी होल स्क्वायर आना चाहिए, तो ही होगा अपना। अभी देखो ना क्या कर सकते हैं अपन, ये देखो इसको कैन आई राइट, ये 2 इंटू 2x है ना, तो कैन आई राइट लाइक दिस, ये देखो 2 इसको मैं होल रेस टू लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ ना, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। ये पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली अभी ये क्या बनेगा 2 इंटू 4(x) प्लस ये 4(2x) बन जाएगा, ठीक है। अभी 4(2x) को ऐसा तो लिख सकता हूँ ना मैं, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं अपन, या तो आई कैन राइट 4(x) दी होल स्क्वायर ऑल्सो, एंड आई कैन राइट 4(2) दी होल रेज टू x। पर मेरे लिए कौन सा प्रेफरेबल है, फॉर मी इट इज, विच वन इज प्रेफरेबल, दिस वन 4(x) दी होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि तो ही तो फॉर्मूला बनेगा। तो ये साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4(x) प्लस 1 प्लस 4(x) दी होल स्क्वायर। हाँ, तो वी गॉट दी फॉर्मूला 2 इंटू f(x) अपॉन 1 प्लस f(x) दी होल स्क्वायर, f(x) being 4(x). सो पुट f(x) मतलब 4(x), सॉरी 4(x) इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा ढूंढ के रखो, देन थीटा इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ 4(x), tan इनवर्स ऑफ 4(x). दिस इज माई इक्वेशन 1। हाँ, तो मैं सब जगह जहाँ जहाँ 4(x) दिखेगा आई पुट tan थीटा, तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 4(x) का स्क्वायर, तो ये tan स्क्वायर थीटा डायरेक्टली लिख रहा हूँ। नाउ वी गॉट दी साइन 2 थीटा, दिस इज माई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन इनवर्स साइन नलीफाई, यू विल गेट 2 थीटा। अभी फ्रॉम 1 री सब्सटीट्यूट करो, कैन आई पुट थीटा के जगह पे 2 tan इनवर्स 4(x), ऑब्वियसली। हाँ, बस जस्ट दी, अभी डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, ये 2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 4(x) बराबर, ये अभी डेरिवेटिव अपने को आता है, ये 2 बाहर, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स u है ना, तो tan इनवर्स u का डेरिवेटिव 1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, माई u इज़ 4(x), तो ये 2/1 प्लस ये 4(, ये पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाई, इसको 2x लिख सकता हूँ, 4(2x) इंटू 4(x) का डेरिवेटिव 4(x) इंटू लॉग ऑफ 4, ठीक है। अभी ये मेरा आंसर है। अभी ये 2 इंटू 4(x) इंटू लॉग 4 अपॉन 1 प्लस 4(2x), ठीक है। हाँ, अभी कभी कभी, हाँ ये बोर्ड्स में है तब तक ठीक है, ये आंसर लिख सकते हो, पर कभी कभी एमसीक्यू में अलग फॉर्म में दिया होगा, तो एमसीक्यू में कभी कभी है ना क्वेश्चन के फॉर्म में दिया होगा। देखो ना 2 इंटू 4(x) को कैन आई राइट लाइक दिस, बोर्ड्स की में इधर आंसर खत्म, पर एमसीक्यू में कभी ये डेरिवेटिव भी पूछा है सेम चीज़ का, पर ऑप्शन में ये है नहीं, कोई अलग फॉर्म में दिए। तो 2 को कैन आई राइट 4(½ यस, तो ये 4(½ बेस सेम है पावर का एडिशन, तो 4(x) प्लस हाफ लिख सकता हूँ, ताकि क्वेश्चन से थोड़ा बहुत रिसेंबल हो। देखो ना 4(x) प्लस हाफ, बट 2(4)(x) को अल्टीमेटली अपन ने क्या लिखा था, 4(x) दी होल स्क्वायर लिखा था,
तो 4:2x बोलो कि 4:x दी होल स्क्वायर। अभी 4:2x को कैन आई राइट, ये देखो रिवर्स वे में जाओगे तो डायरेक्टली 2:4x आएगा, तो ये 4:2x को कैन आई राइट 2:4x। ये लिखना नहीं है बोर्ड्स में, ये तो मैं MCQ की बात कर रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कैन आई राइट 2:4x, देखो ना 4:2x को ये रिवर्स वे में जाओ, ये रहा 4:x दी होल स्क्वायर, उसको 4:2x में से लिखा था, 4:2x इसमें से आया था, ये इसमें से आया था, दिस इज नथिंग, तो ये एंड ये इसमें से आया था, तो 2:4x ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। एंड इधर भी 2 को कैन आई राइट, ये देखो 4:x प्लस हाफ था, उसको मैंने ये लिखा, एंड बाद में ये 4:½ √4 वो आगे लिखा, तो 2:4x को ऑब्वियसली आई कैन राइट 4:x प्लस 1/2 एंड एक log ऑफ 4 तो है ही, तो ये मेरा दिस इज ऑल्सो माई आंसर। पर ये बोर्ड्स में दे आर इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि तुम लोग लिखो, पर MCQ के लिए मैंने ये बताया। बाकी इधर बोर्ड्स में इधर मेरा आंसर खत्म हो जाएगा, एंड MCQ में एंड बोर्ड्स में जिसको समझा वो लिखो, जिसको समझा ही और शी में राइट, बट MCQ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है। हाँ, साइन इनवर्स दिखा तो अंदर समझना चाहिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो अभी ये तो चुटकी से सबको समझ में आ जाएगा सर। हाँ बनेगा, इधर मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 5x दी होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x दी होल स्क्वायर होना चाहिए, बाद में उसको मैं tan थीटा रखूँगा ना। 5x दी होल स्क्वायर इज 25x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, सो सब्सटीट्यूट 5x इक्वल टू tan थीटा। नाउ फाइंड दी पुट 5x इक्वल टू tan थीटा, तो योर थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x, राइट, tan इनवर्स ऑफ 5x। नाउ y क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, देखो ना ये बनेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो कॉस बन रहा है, दैट इज़ फाइन ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर और 1 प्लस 10 स्क्वायर तो अपना cos 2 थीटा होता है, पर ठीक है ना, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कॉस है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने को आता है, साइन इनवर्स इज कॉस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन ऑफ π/2 माइनस समथिंग, तो ये फॉर्मूला से कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, अभी साइन इनवर्स साइन नलीफाई हो जाएगा, यू विल गेट π/2 माइनस 2 थीटा। हाँ, अभी ये इसको 1 नाम देंगे, फ्रॉम 1 कैन यू पुट थीटा के जगह पे 2 थीटा के जगह पे tan इनवर्स ऑफ 5x, यस ऑब्वियसली यही तो प्रोसीजर है, सब में यही तो करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव इज dy/dx, देन डेरिवेटिव ऑफ π/2, यहाँ 2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5x, ठीक है। अभी π/2 का डेरिवेटिव ये -2 माइनस एज इट इज, π/2 का तो 0 होगा, -2 tan इनवर्स ये u जैसा होगा, tan इनवर्स u का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस u स्क्वायर, माई u इज 5x दी होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x, सॉरी 5, अभी ये -2 इधर मैं लिख लूँगा, -2/1 प्लस 5x दी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5x का डेरिवेटिव 5 बाहर, x का डेरिवेटिव डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, तो -2 इंटू 5 ये -10 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर, सो माई आंसर इज -10 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है। सिंपल था, सेम ही, अपने को फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। अभी ये थोड़ा हटके सम है, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। देखो अभी कोई भी फॉर्मूला में अपने पास एक्स क्यूब नहीं था, 1 माइनस सिर्फ एक्स क्यूब नहीं था, ट्रिपल एंगल में भी एक्स क्यूब होता है, पर 3 और 4 भी तो होना चाहिए, पर इधर तो वो भी नहीं है, राइट। तो अपने को
ये समझना है कि ये डायरेक्टली नहीं होगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा, ठीक है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अभी क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, देखो ना, अगर इसको लिखने का तरीका देखो, अभी मैं हाउ आई एम राइटिंग इट, इसको कैन आई राइट साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये एक्स क्यूब को मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ, मेरे को ऊपर रेस टू 2 मिल जाए तो कुछ काम हो, ठीक है, रेस टू 2 मिले तो कुछ काम हो, तो कैन आई राइट इसके पावर में ही मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, ऑब्वियसली आई कैन डू, एंड सेम नीचे भी इसके पावर में ही मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। नाउ अभी देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये साइन इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स रेस टू 3/2 दी होल रेस टू 2, 1 प्लस एक्स रेस टू 3/2 दी होल रेस टू 2। हाँ अभी क्लिक होना चाहिए, हाँ ये 1 माइनस एफ ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर अपन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर जैसा बन रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बाद में एफ ऑफ एक्स को टेन थीटा रखेंगे तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो पुट एक्स रेस टू 3/2 को टेन थीटा, तो थीटा भी ढूंढ ही लो साथ में, देन थीटा इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2, ठीक है। तो ये मेरा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 3/2 को टेन थीटा रखेंगे तो टेन थीटा दी होल स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, पर सर अंदर तो साइन है, पर ठीक है ना, कॉस से साइन में कन्वर्ट करना वी नो, कैसे कर सकते हैं, साइन ऑफ π/2 माइनस समथिंग, मेरा समथिंग इज 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन नलीफाई हो जाएगा, यू विल गेट π/2 माइनस 2 थीटा। एक बार सब्सटीट्यूशन समझ में आ गया तो बाद में तो इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। अभी इसको 1 नाम देना है, ऑलवेज याद रखने का भूल गए तो वापस जब सब्सटीट्यूट करना आएगा तभी तो याद आ ही जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 इंटू थीटा, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव, अभी जैसे ही इन टर्म्स ऑफ x आ गया तो वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव इज dy/dx, ठीक है। नाउ ये डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, π/2 को मिलेगा माइनस 2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2, ठीक है। अभी इसका π/2 का डेरिवेटिव 0 होता है, ये 2 बाहर, ये tan इनवर्स u जैसा, तो 1/1 प्लस यू स्क्वायर, u है एक्स रेस टू 3/2 दी होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मेरा है एक्स रेस टू 3/2, ठीक है। नाउ ये -2 इंटू 1 -2 होगा, तो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। अभी ये पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाई ना, एक्स रेस टू 3/2 इंटू 2 होगा, अभी ये 2 छू कट कर दूंगा, एक्स रेस टू 3/2 क्राउन नीचे वैल्यू 1 से कम, तो 3/2 माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये 2 कट हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कट हो जाएगा, तो इधर से 3 बचेगा, ये एक 3 बचा, मैंने ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये -3 एक्स रेस टू हाफ हो जाएगा, एंड हियर इट विल बी एक्स क्यूब, ठीक है। सो -3 एक्स रेस टू हाफ को मैं लिख सकता हूँ रेस टू हाफ को रूट एक्स अपन 1 प्लस एक्स क्यूब, तो माई dy/dx विल बिकम -3 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स रेस टू 5/2 अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू 5। हाँ तो tan इनवर्स आया तो अंदर tan बनना चाहिए या तो cot बनना चाहिए, ठीक है। tan अभी देखो ना, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस है ना, तो इधर देखो ना समथिंग थोड़ा बहुत वैसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो बन सकता है, तो इसका एक्स रेस टू 5/2 ही लिखो, तो देखो ना इधर तो ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर tan थीटा ही है, ठीक है। एंड इधर अगर इसको मैं इसका स्क्वायर लिख सकूं, इसको मैं इसका दी होल स्क्वायर लिख सकूं तो काम बन जाए, देखो ना इसके पावर में क्या है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ऑब्वियसली। नाउ जो इनटू वाला 2 है उसको होल रेस टू में लिख दो, सो वी गॉट दी फॉर्मूला
देखो 1 माइनस एक्स रेज टू 5/2 दी होल स्क्वायर। सो एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा दी होल स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, पुट एक्स रेज टू 5/2 की जगह पे tan थीटा, ठीक है। एंड वही पॉइंट पे थीटा भी ढूंढ के रखने का। देन थीटा इज tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 5/2, ठीक है। नाउ देखो फॉर्मूला एग्जैक्ट बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 5/2 की जगह पे tan थीटा रखना है, ठीक है। तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस इधर tan थीटा दी होल स्क्वायर, tan थीटा दी होल स्क्वायर मतलब मैं tan स्क्वायर थीटा 2 इधर लिख सकता हूँ। तो वी गॉट दी एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan नलीफाई हो जाएगा, विल गेट दी 2 थीटा। अभी फ्रॉम 1, इसको 1 नाम देंगे, फ्रॉम 1 कैन आई सब्सटीट्यूट थीटा के जगह पे क्या, tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 5/2। हाँ ये तो तुमको अभी आएगा, जैसा आगे किया था सेम ही है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव इज dy/dx, इधर 2 बाहर चला जाएगा, tan इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 5/2। अभी tan इनवर्स u हो गया, tan इनवर्स u का डेरिवेटिव अपने को पता है 1/1 प्लस u स्क्वायर, my u is x raised to 5/2 the whole square into derivative of x raised to 5/2 u का डेरिवेटिव, ठीक है। इधर क्या होगा, ये 2 × 1 2 ऊपर लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स रेज टू, ये सीधा पार ऑफ पार गेट्स मल्टीप्लाई, सीधा एक्स रेज टू 5 लिखना है, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है, चलेगा। यानी इधर क्राउन नीचे 5/2 नीचे, वैल्यू 1 से कम, तो एक्स रेज टू 5/2 माइनस 1 होगा, ये 2 2 छू, ये 5 बचेगा, ये एक्स रेज टू 3/2 हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल गेट dy/dx इज इक्वल टू 5 एक्स रेज टू 3/2 बचा अपॉन नीचे बचा 1 प्लस एक्स रेज टू 5। एंड आगे बहुत बार बोला है कि कभी जब भी अपने को एक्स रेज टू 3/2 दिखे तो उसको मैं x√x लिख सकता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है। x√x को x रेज टू 3/2 भी लिखा है, एंड x रेज टू 3/2 को मैंने x√x भी लिखा है, ठीक है। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जो 12th क्वेश्चन है उसके लिए वी शुड नो सम मोर फॉर्मूलेस। सो एंड उसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 10 भी है उसमें भी सेम टाइप ऑफ फॉर्मूलाज है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 12 शुड बी इन क्वेश्चन नंबर 10 ओनली, जो सब क्वेश्चन 12 है इसके बाद वाला, दैट शुड बी एक्चुअली इन क्वेश्चन नंबर 10, बट दैट्स फाइन। अपन कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे, उसके बाद में विल डू दी क्वेश्चन नंबर 12। सो थैंक यू वेरी मच।